गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न। गुप्त साम्राज्य का एक प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो शासनकाल है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का 380 ईस्वी से 414 ईस्वी तक। जैसे हमने पढ़ा है, पहले वाले वीडियो में पढ़ा है कि इनके द्वारा शकों को पराजित किया था और उसके उपलक्ष्य में इन्होंने शकारी की उपाधि धारण की और व्याघ्र श्रेणी की रजत मुद्रा, चांदी की मुद्रा इनके द्वारा जारी की गई थी। जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल है वो गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल अर्थात ऐसा काल जहां विज्ञान, संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्र में चहुमुखी उन्नति हुई हो। और ये चहुमुखी उन्नति में एक महत्वपूर्ण कारण है उसके 9 रत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में गहरी रुचि रखी और उनके दरबार में 9 रत्नों को रखा था। और ये जो 9 रत्न विभिन्न क्षेत्रों में महानता प्रस्तुत करते थे, अपने अपने क्षेत्र के ये विशेषज्ञ हुआ करते थे और कला और साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके 9 रत्नों में सबसे पहला नाम आता है अमर सिंह। क्वेश्चन बनता है यहां से, चाहे आईएएस का एग्जाम हो या एमपीपीएससी का हो या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उसमें ये क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले 9 रत्न में हम पढ़ रहे हैं अमर सिंह, संस्कृत के शब्दकोशकार, कवि, और इनकी रचना है अमरकोश। अमरकोश जिसमें 10,000 शब्द है। क्लियर। अब दूसरे नंबर पे धन्वंतरी, और ये महान चिकित्सक थे। चिकित्सा ज्ञान ने दरबार के सभी व्यक्तियों को स्वस्थ रखने में मदद की थी। तो पहले अमर सिंह और दूसरा धन्वंतरी। हरिसेना ने प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन किया था। इसमें सुंदर काव्य छंदों का सुंदर संगम है। चंद्रगुप्त द्वितीय की उदारता और उसकी भूमिका की सराहना की गई है। कालिदास भारतीय संस्कृत साहित्य के अमर कवि ने अमूर्त रचनाओं से ये प्रसिद्ध हुए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ऋतु संहार, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। संस्कृत के मूर्धन्य कवि जिन्हें कहा जाता है महाकवि कालिदास। छपणक कुछ प्रमुख ज्योतिषी थे। छपणक। शंकु वास्तुकला के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता को प्रस्तुत करते हुए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक महान वास्तुकला विद्यालय की स्थापना करने के लिए इन्होंने पहल की थी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो 9 रत्न थे उसमें से वास्तुकला के क्षेत्र में किसकी विशेषज्ञता थी, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो यह हमें याद करना है, शंकु। और ये कौन? वास्तुकला का। वराहमिहिर, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वृहत संहिता इनकी रचना थी। और उज्जैन के महान ज्योतिषी, ठीक, वराहमिहिर। वररुचि व्याकरण और संस्कृत विद्या में निपुण थे और इन्होंने अपने ग्रंथ प्राकृत प्रकाश के माध्यम से प्राकृत भाषा के लिए पहला व्याकरण रचा। यह क्वेश्चन बन जाता है कि पहला प्राकृत भाषा के लिए व्याकरण ग्रंथ किसने रचा? तो वररुचि। बेताल भट्ट, विक्रम बेताल की कहानियां जो है वो बड़ी प्रसिद्ध है। तो बेताल भट्ट कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक शानदार जादूगर थे। बेताल भट्ट कौन? जादूगर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने दरबार में 9 रत्नों का समर्थन करके साहित्य, कला, ज्योतिष, चिकित्सा, वास्तुकला, ग्रंथकरण, जादू, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में महान कार्य क्षेत्र बनाए। और इन 9 रत्नों
के कारण चंद्रगुप्त के दरबार को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसका असर भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में अभी तक दृश्यमान है। तो मित्रों, आज हमने पढ़ा चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके नवरत्न। आप एक साथ में उसकी सूची बनाकर और बेहतर तरीके से इसे याद कर सकते हैं। सार्थक पहल के साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।